कक्षा 10 विषय हिंदी, दिनांक 29/4/2020, पेज नंबर 18। बच्चों, अभी आपने सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा। आज हम आपको रसखान का जीवन परिचय और उनकी कृतियों के विषय में बताएंगे। रसखान का जीवन परिचय। रसखान के विषय में भारतेंद्र जी ने एक स्थान पर कहा है, इन मुसलमान हरजन पे कौटिक हिंदू बारिये। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं। इब्राहिम का उपनाम क्या था? सैयद इब्राहिम का उपनाम रसखान था। रसखान दो शब्दों से मिलकर के बना है, रस प्लस खान, अर्थात रसों की खान। यथा नामः तथा गुणः पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस की खान हैं। रसखान दिल्ली के बादशाह के वंशज थे। ऐसा प्रेम वाटिका की पंक्तियों से स्पष्ट है। देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनई बादशाह वंश की, ठसक छाड़ रसखान। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गदर और दिल्ली के शमशान बन जाने का समय सन 1555 ईस्वी माना है। मुग़ल सम्राट हुमायूं ने दिल्ली के सूरवंशीय शासकों से अपना खोया हुआ शासन अधिकार हस्तगत किया था। गदर के तांडव रूप को देखकर विरक्त हो जाना अस्वाभाविक ही नहीं था। बादशाह वंश की ठसक का त्याग किया, यही वह सूरवंश है जिसके शासन का उदय शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। अंत इब्राहिम खां तथा अहमद खां के पारस्परिक कलह के कारण सन 1555 ईस्वी में हुआ था। रसखान की उम्र उस समय 22-23 साल की थी। इसलिए रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था यह मानते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार रसखान किसी स्त्री के प्रेम में अंधे थे, अर्थात रसखान किसी स्त्री से बहुत प्रेम करते थे, किंतु वह इन्हें अपमानित करती थी। तब रसखान ने गोस्वामी विट्ठल दास का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया और रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। रसखान रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहते थे। गोवर्धन धाम में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में लगा दिया। वैष्णव धर्म ग्रहण करने पर श्री कृष्ण के रंग में रंगे रसखान, काहे को सोचू करे रस खानी, कहा करी है रवि नंद विचारो, कौन की संक परी है जू, माखन चाखन वारो है राखन हारो। प्रसिद्ध है कि रसखान ने
गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी। प्रेम माधुरी एवं भक्ति शैली अर्थात 252 वैष्णवन की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय अनुयायी बताया गया है। मूल गोसाई चरित्र में गोस्वामी तुलसी द्वारा स्वरचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख है। जमुना तट पर त्रैवत्सर लौ, रस कहानी जाय सुनावत भों। प्रेम वाटिका उनकी अंतिम काव्य कृति है। इष्ट की जन्मभूमि, लीला स्थली तथा वहाँ के पशु पक्षी, वृक्ष तथा पर्वतों तक से गहरा लगाव रहा। ब्रजवास करते हुए 1618 में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया, अर्थात 1618 में इनका देहावसान हो गया। रसखान की रचनाएं अर्थात कृतियाँ: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, राग रत्नाकर। सुजान रसखान यह मुक्तक काव्य है। इसमें छंद, दोहा, सोरठा, कवत तथा सवैया हैं। प्रेम वाटिका लघु काव्य रचना है। इसमें प्रेम से संबंधित 52 दोहे तथा सोरठा हैं। राग रत्नाकर एक अन्य रचना है। काव्य सौंदर्य, भावपक्ष, भक्ति, श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य रचना करने वाले रसखान के हृदय में ब्रज से आंतरिक लगाव रहा। कृष्ण उनके आराध्य हैं। उनका मन ब्रज में ही रमा रहता है। कलापक्ष: सुललित, सरल एवं सरस ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले रसखान के काव्य में दोहा, सवैया, कवित आदि छंदों एवं उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों की अद्भुत छटा देखी जा सकती है। साहित्यिक योगदान: रसिक हृदय रसखान ने हिंदी काव्य साहित्य की मधुर सेवा की है। आपने मुक्तक काव्य में श्री कृष्ण के बाल तथा किशोर जीवन की मनोहारी झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। आपके सवैये ब्रज के प्रेमियों की जिह्वाओं पर नृत्य किया करते हैं। मानुष हो तो वही रसिखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारण। आपका भाव पक्ष तो समृद्ध है ही, कला पक्ष भी कम आकर्षक नहीं है। कहीं कहीं तो आपने शब्द क्रीड़ा का समा बांध दिया है। त्यों रसखान वह रसखानी, जूह रसखानी सूह रसखानी।